एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है करवा चौथ। सभी सुहागिन महिलाओं को हैप्पी करवा चौथ। तो बस यहाँ पे मैं भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं पायल और बिछुए पहन रही हूँ क्योंकि 3 बजे सुननी है हमें कथा। तो अभी टाइम 10:30 का हो रहा है। तो ये है मेरी शादी की पायल और ये है बिछुए। बिछुए मैं हर साल नए पहनती हूँ। और ये देखिए पीहू दिखा रही है अपनी मेहंदी। तो इसने एक दिन पहले ही मेहंदी लगवा ली थी और ये मैंने एक हाथ में लगाई है। तो उल्टे हाथ में तो मैं लगा लेती हूँ और सीधे हाथ में मैं लगाऊंगी बाद में। बुम्बरों वाली मेहंदी लगाऊंगी। तो ये सूट पहनना है, मैंने आपको कल दिखाया था। तो मुझे ये वाला सूट पहनना है। इस पर करनी है मुझे प्रेस क्योंकि हल्की सी सलवटें आ गई थी इसमें। तो बस मैं अब इसमें प्रेस कर लूँगी और प्रेस करके इसको रख दूँगी। और उसके बाद जो मेरे बाकी के काम रह गए हैं जिनमें टाइम लगता है वो सब कर लूँगी, जैसे ज्वेलरी निकालना, मेहंदी लगाना और पायल बिछुए तो मैंने पहन लिए हैं। बाकी भी बहुत से काम हो जाते हैं। तो बस अभी मैं वो काम कर लूँगी सारे। तो मैंने प्रेस कर ली है और मैंने जो रात को कपड़े पहनने हैं वो सब भी निकाल लिए थे। ज्वेलरी भी मैंने निकाल ली थी। तो अभी सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है। अभी मैं लगा रही हूँ मेहंदी। तो बुमरों मेहंदी लगाऊंगी, जल्दी से लग जाएगी। और क्योंकि दोपहर को मुझे तैयार भी होना है। तो मेरी मेहंदी सूख चुकी थी, ज़्यादा तो नहीं रची है, हल्की रची है। और अभी जो टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। तो मुझे तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वैसे तो ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी, दिन में तो हल्का ही मेकअप मैं करने वाली हूँ। तो मेरा मेकअप हो चुका है और बाद में मुझे याद आया कि नेल पेंट तो रह ही गया है, क्योंकि पैरों में तो मैंने लगा लिया था। हाथों में मैंने इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी थी। तो अचानक से याद आया अरे नेल पेंट तो नहीं लगा। और बाद में याद आया कि मैंने कानों में भी नहीं पहना था, नीचे ऐसे ही चली गई थी। बाद में याद आया जब मैं यहाँ पे आई कि मैंने कानों में कुछ पहना ही नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे कहानी सुनने के लिए क्योंकि सभी आ गए थे। लगा दो, उसको लगा दियो। अंशु अंश का तो लगा दियो ले ऊपर कर ले रे आगे पियन के तो मैंने लगा दियो। हिंदी के नीचे लगा लो। पियो देख इतनी तैयार। तो कथा सुनने से पहले सभी सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को टीका लगाती हैं और उसके बाद एक दूसरे को कलावा बांधती हैं। इसके बाद सुनी जाती है कथा और सभी के हाथों में चावल दिए जाते हैं।
कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागिन स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती है। मैं ये तो बोल दिया, ज्यादा तुमने बत कह लिया। हाँ कौन हो मेरा तो मुझे तो अपने टावल जमा मैंने कुछ सिलाने नाने को पकड़ पकड़ वही देखा पर जा ऊपर से मैं भी हो गया। अरे वो तो ना मेरा कभी देखा तो अभी हम ऊपर आ गए हैं और सारी औरतें यहाँ पे इकट्ठा होके जल चढ़ाएंगी सूरज को। तो इस तरीके से यहाँ जल चढ़ाते हैं सूरज को और सभी के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। मेरे मायके में अलग है, यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे इस तरीके से जल चढ़ाते हैं और उसके बाद परात में सूरज को देखते हैं और फिर सूर्य नमस्कार करते हैं। तो इस तरीके से और उसके बाद जो ये पानी है तुलसी में डाल दिया जाता है और फिर सभी सुहागिन महिलाएं बड़ों का आशीर्वाद लेती हैं। तो बस अभी हमने कहानी सुन ली है और सब चली गई हैं अपने अपने घर। तो अभी बनानी है मुझे चाय, लेकिन उससे पहले मैं पानी पीऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। और ये देखिए मेरी मेहंदी तो मैंने पूरी यहाँ तक लगाई है और ये लगाई है मैंने दिन में, तो ज़्यादा नहीं लगी है ये, लेकिन बाद में लाल हो जाएगी। तो चलिए बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, पहले पानी पी लेती हूँ और फिर बनाती हूँ चाय। और कुछ नहीं खाएंगे, खाली चाय पियेंगे। तो चलिए पहले पानी पी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, मैंने चाय पी ली थी और आज ये भी जल्दी आ गए हैं। तो बस इनके लिए एक तरफ मैंने चाय रख दी है बनने के लिए और एक तरफ बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी जो इनकी फेवरेट है। तो आज इनकी ही पसंद की सभी चीज़ें बनेंगी। तो यहाँ पे रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि कई बार मैं कर चुकी हूँ। तो तो मटर को मैंने अच्छे से धो लिया था और अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। मुझे बताओ तो क्यों भिगो रहे हैं? अरे करवा चौथ का व्रत रखा आज हमने, हमारे खौंड के करवे पूजेंगे, मिट्टी के पूजेंगे। अच्छा, किस लिए पूछते हैं इसे? शाम को इनमें रख देंगे करवे से
चंदा को, चंदा मामा को, है ना अंश, और हमारा अंश भी जाएगा हमारे साथ ऊपर। फिर हम अपना बड़द तोड़ेंगे, खोलेंगे। ये सब्जी मैंने तो अंश जाना, ये सब किया ना। तो माँ जी ने यहाँ पर ये 3 करवे भिगोए हैं। तो यहाँ पे मुझे आवाज़ म्यूट करनी पड़ी क्योंकि गाना चल रहा था और बाद में ध्यान आया। तो यहाँ पे मम्मी अपनी चूड़ियाँ और मेहंदी दिखा रही थी। अपने चंदा को पानी, जो हमारे बड़े होते हैं उनको देते हैं ये ठोंड के करवे पूज गए। ये है हमारी चूड़ी जो हम पूजा में मिंचते हैं। ये चूड़ी जो मैं अपनी जेठानी को पूजती हूँ। ये माँ जी अपनी जेठानी को देगी चूड़ी, है ना। हाँ, और सूट देती हूँ, चूड़ी देती हूँ, बिंदी देती हूँ और करवे में रसगुल्ले भर के देती हूँ। ठीक है। अंशु साइड हटिए 2 मिनट। तो ये देखिए, ये है मेरी शाम की ड्रेस। तो ये है मेरा प्रॉपर लुक। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जो इसकी चुन्नी थी ब्लू कलर की थी और इसकी जो चुन्नी है वो थोड़ी हल्की थी। तो मुझे यही अच्छा लगा। ये मेरे लहंगे का दुपट्टा है, मेरी जो शादी का लहंगा है उसका दुपट्टा है। तो मैंने इसको इस तरीके से सेट कर लिया था। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे पूजा करने के लिए। तो मम्मी बैठी हुई है पास में। पहले मम्मी ने की है, फिर मैंने की है। तो मैं हर बार भूल जाती हूँ, तो मम्मी बता रही है। तो मैं सबसे पहले जो करवा है उस पे हल्दी का सातिया बनाऊंगी और फिर उसके बाद घी का सातिया बनाऊंगी। और जो मीठे करवे हैं इन पे भी मैं टीका लगाऊंगी हल्दी का। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे पूजा करते हैं। तो अभी मेरी पूजा हो चुकी है। अभी मैं जाऊंगी ऊपर चांद को देखने के लिए। और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। वैसे तो लाइट जल रही थी लेकिन रोशनी बहुत कम थी, तो इसी वजह से ज़्यादा उजाला नहीं आ रहा है। तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर। और इस बार चांद भी बहुत हल्का हल्का निकला था और बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी इन कपड़ों में, क्योंकि ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सीढ़ियों पर। मम्मा तो दिख ही नहीं रहे। डैडी तो बस अब मेरी पूजा हो चुकी है। जो सूट और सामान मैंने पूजा है वो मम्मी को दे दूंगी। और इसके बाद मैं जाऊंगी गाय को खिलाने के लिए। जो 8 पूरियाँ बनाई जाती है तो वो 8 पूरियाँ हम यहाँ पे गाय को खिलाते हैं। तो पड़ोस में ही है गाय, तो वहाँ आ गई थी मैं। तो यहाँ
पीहू को टच करना था। गाय को बहुत ज़्यादा डर रही थी, तो ये बच्चिया है छोटी सी और ये डर रही थी पीहू बहुत ज़्यादा हाथ लगाने से, तो मैं उसको दिखा रही हूँ उनका इस तरीके से लगाते हैं। तो ये है हमारा रात का डिनर। मटर पनीर की सब्जी है, रायता है, मिठाई ये ले आए थे, पूरी है और साथ में अचार। और कुछ मेरी ये फ़ोटो हैं जो मैंने खिंचवाई थी, तो यहाँ मैं आखिरी में लगा रही हूँ। आई होप आपको ये फ़ोटो और मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी कीजिए एंजॉय ये फ़ोटो देखकर।